दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा बहुत खुशहाल था। उसके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। प्रजा भी अपने राजा का खूब आदर सत्कार किया करती थी। प्रजा अपने राजा से बहुत खुश थी। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ था जिससे राजा की नींद हराम हो चुकी थी। राजा को रात भर नींद नहीं आ रही थी। 25 सालों से आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था राजा के साम्राज्य पर। आज तक किसी ने हमला करने का प्रयास तक नहीं किया था। लेकिन आज पड़ोसी राज्य ने इस छोटे से राज्य पर आक्रमण कर दिया। और आज राजा को अपने 25 साल पहले का वह दिन याद आने लगा जब वह एक राजा ना होकर केवल एक सेनापति था। और वह अपनी राजा की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध की तैयारी कर रहा था। लेकिन उस वक्त उसके मन में कोई शंका नहीं थी। किसी चीज़ का निर्णय नहीं लेना था। इसलिए वह चैन से उन चीज़ों की तैयारी में जुटता था। राजा बहुत विधा में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने साम्राज्य को किस तरह से किसी और राजा के हाथों में सौंप दे, जो साम्राज्य को हासिल करने के लिए उसने दिन रात एक कर दिया। कई लोगों को धोखा दिया, कई लोगों को पीड़ा दी, कई लोगों को कष्ट दिया, कई प्रकार की राजनीति रची, कई प्रकार के षड्यंत्र रची। इतनी सारी मेहनत करने के बाद जब उस राजा का सिंहासन प्राप्त हुआ था, उस सिंहासन को, उस साम्राज्य को वह अपने हाथ किसी और को कैसे थमा दी। राजा को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह बहुत चिंतित था, परेशान था, करवटें बदल रहा था, लेकिन उसे कोई तरीका सूझ नहीं रहा था। राजा यह बात बहुत अच्छी तरह से जानता था कि बात केवल मेरी नहीं है, इस पूरे साम्राज्य की है। राजा ध्यान करना जानता था। वह बार बार ध्यान करने का प्रयास भी कर रहा था ताकि वह शांत हो सके, उसका मन शांत हो सके और वह अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन सके। उसने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही हाथ लगी। वह अपने मन की आवाज़ अर्थात अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनने में असफल रहा, जिस कारण वह बहुत परेशान था, चिंतित था और बहुत दुविधा में था। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वह क्या फैसला करे, और उसके पास बहुत कम समय भी बचा हुआ था। केवल उसके पास आज रात का ही समय था। कल सुबह पड़ोसी राज्य उस पर आक्रमण कर देगा। यदि वह केवल अपने लिए फैसला करता है तो इस साम्राज्य के लाखों लोगों की जान पर बन सकती है। और यदि वह इस पूरे साम्राज्य के लिए सोचता है तो उसे पड़ोसी राज्य के राजा के सामने झुकना होगा, उनका सम्मान करना होगा और अपने हाथों इस साम्राज्य को उन्हें सौंपना होगा। राजा बेहद दुविधा में था, अत्यधिक परेशान था। आखिरकार वह अपने महल की छत पर पहुंचा, जहां ठंडी ठंडी हवाएं बह रही थीं। रात का समय था, चारों तरफ सन्नाटा था, खामोशी थी। राजा ने छत पर पहुंचकर आसमान की तरफ देखा। आसमान में एक पक्षी निडर होकर उड़ रहा था। अपनी ही मस्ती में, अपने ही अंदाज में उसे रोकने वाला कोई नहीं। उस पक्षी को देखकर राजा को यह एहसास हुआ कि जब तक कोई व्यक्ति अकेला होता है तब तक वह मस्त होता है, अपने में खोया हुआ होता है। उसे किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी पड़ती। वह जब चाहे, जैसा चाहे वैसा फैसला ले सकता है। लेकिन हमारे सर पर जिम्मेदारी आ जाती है तो फिर एक आदमी अपना अकेलापन, अपनी मस्ती, अपनी आज़ादी को खो बैठता है, क्योंकि उसके सर पर जिम्मेदारी है। उसे हर एक चीज़ देखनी है, समझनी है। और ऐसे बहुत से लोगों को सोच समझकर ही कोई निर्णय लेना है। काफ़ी समय बीत चुका था और अब तक राजा ने कोई निर्णय नहीं लिया था। और जब राजा को कोई भी रास्ता नजर न आया तो वह अपना घोड़ा लेकर अपने गुरु के आश्रम की ओर निकल पड़ा। राजा के गुरु भी बहुत सख्त थे। उन्होंने पहले से ही राजा को यह चेतावनी दे रखी थी कि जब तक कोई ऐसी दुविधा ना पड़े, जब तक तुम्हारे पर ऐसी कोई को बड़ी समस्या ना आन पड़े कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े, तब तक तुम यहाँ पर कभी मत आना। राजा अपना घोड़ा लेकर आश्रम पहुँचा। वहाँ पर जब उसने देखा तो उसके गुरु ध्यान में लीन थे। वह अपने गुरु के ध्यान को भंग नहीं करना चाहता था। अपने गुरु को ध्यान में देख उसके मन में एक बार फिर से द्वंद्व युद्ध चालू हो गया। उसका एक मन कहता कि गुरु को ध्यान से बाहर लाए, तभी वहीं पर उसका दूसरा मन कहता, नहीं नहीं, यदि गुरु को ध्यान से बाहर लाया गया तो यह उचित नहीं होगा। गुरु क्रोधित हो जाएंगे और फिर उसके बाद क्या होगा ये कोई नहीं जानता। राजा खड़े होकर यह सब सोच ही रहा था। तभी तक आश्रम से आवाज़ आई है, राजा तुम दरवाजे पर खड़े होकर क्या कर रहे हो, भीतर आओ। राजा आश्रम के भीतर गया और उन गुरु को प्रणाम करके कहता है, गुरुदेव, आप तो मेरे मन की बातें भाले भांति जानते हैं। आपको यह भी पता होगा कि आज मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ और किस बात से मैं चिंतित हूँ। चिंता के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। आप ही बताइए, मैं क्या करूँ? मैं किस तरह से कोई एक निर्णय लूँ? मैं किस तरह से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूँ
जिससे मैं निर्णय लेने में सफल हूँ। किस तरह से मैं एक सफल निर्णय लूँ और किस तरह से मैं अपने साम्राज्य को बचा पाऊँगा। राजा की यह बात सुनकर गुरु मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, राजन, हर इंसान के दो मन होते हैं। एक मन उसे कोई काम करने के लिए प्रेरित करता है तो दूसरा मन इस काम को टालने का प्रयास करता है, उस काम से पीछा छुड़ाने का प्रयास करता है। और इन्हीं दोनों मन के बीच में हम फंस कर रह जाते हैं। हम किसी एक तरफ निर्णय नहीं ले पाते, हम किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ पाते और ऐसे समय पर हमारे मन में सवाल उत्पन्न होने लगता है कि जो फैसला हम लेने जा रहे हैं क्या वह सही है या फिर गलत। ऐसी स्थिति हमेशा आधी अधूरी हो जाती है और वह हमें अपने पूरे जीवन भर पछताने के लिए मजबूर कर देती है। तभी वह राजा कहता है कि गुरुवर, यह तो मैं भी जानता हूँ और मैं भी इसी शंका में फंसा हुआ हूँ। मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा। मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि मैं किस तरफ जाऊँ, मैं कैसे सही निर्णय लूँ, मैं कैसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनूँ जिससे मैं एक सही निर्णय ले पाऊँ। आप मुझे कृपा करके कोई मार्ग दिखाइए, कोई सही तरीका बताइए जिससे मैं सफल और सही निर्णय ले पाऊँ, जिससे मुझे जीवन भर पछतावा ना हो। तभी गुरु उस राजा की बात सुनकर एक बार फिर मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, जीवन में कोई भी फैसला गलत या सही नहीं होता। यह तो हमारे मन की संरचना है, यह तो हमारे मन का माया जाल है। वास्तविकता तो यही है कि जो होना होता है वही होता है। हमारे और तुम्हारे करने से कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन फिर भी हम अपने अहंकार में यह सोचने लगते हैं कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा ही होगा। हम यही सोचते हैं कि हम अपने फैसले से दुनिया बदल सकते हैं और इसीलिए हम सही और गलत के चक्कर में फंस कर रह जाते हैं और हम कोई भी काम आगे नहीं उठा पाते, कोई भी निर्णय नहीं ले पाते। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि फैसला कभी भी गलत और सही नहीं होता। मान लो कि आज तुमने गलत फैसला भी ले लिया तो भी तुम्हें भविष्य में आगे चलकर सही सीख ही देगा, और यदि तुमने एक सही फैसला ले लिया तो वह तुम्हारे लिए काम बन जाएगी और वह तुम्हारे लिए आगे का रास्ता भी खोल देगी। देखा जाए तो वास्तविक तौर पर दोनों ही परिस्थितियों में तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारी ही उन्नति है। कम से कम ऐसे में तुम एक जगह पर ठहरे हुए तो नहीं हो, तुम्हारा मन इस शंका में फंसा हुआ तो नहीं है, तुम इस माया जाल से निकल चुके हो। तभी वह राजा उन गुरु से कहता है, हे गुरुवर, आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहानियाँ तो नहीं कह रहे कि मैं बिना सोच विचार के कोई भी निर्णय ले लूँ। क्या ऐसा करना मूर्खता का प्रमाण नहीं होगा? आज मेरे ऊपर लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं और वे ऐसे ही कोई भी फैसला कैसे ले सकता हूँ। तभी गुरु मुस्कुराते हुए राजा से कहते हैं, हे राजन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं तुमसे ऐसा नहीं कह रहा कि तुम सोच विचार कर निर्णय मत लो, बल्कि मैं तो यह कह रहा हूँ कि अच्छी तरह से सोच विचार कर निर्णय लो। और अच्छी तरह से सोचने के बाद, पूर्ण रूप से सोच विचार करने के बाद, तुम अपने दोनों मन को एक जगह पर सहमत करवाओ। यदि तुम अपने दोनों मन को एक निर्णय पर ला पाते या एक काम के लिए और एक ही दिशा में ला पाते तो वही फैसला तुम्हारी अंतरात्मा का फैसला होगा।